भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनके द्वारा महाभारत के समय में पांडवों को दिए गए उपदेश के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में अच्छे से बताया गया है। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान कृष्ण की महिमा और उनके दिए गए उपदेशों के बारे में छोड़िए उनके अस्तित्व के बारे में नहीं मानते हैं। साथ ही उनका ये भी तर्क है कि कृष्ण को भगवान का दर्जा ही क्यों दिया गया है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिनमें हमें भगवान कृष्ण के अस्तित्व और उनके होने का सबूत मिलता है। नंबर 1, हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में भगवान कृष्ण की बाल लीला से लेके उनकी गोपियों के साथ रास लीला और कंस वध जैसी कई घटनाओं का वर्णन है। साथ ही समय समय पर पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों को भी ऐसे कई सबूत मिल रहे हैं जो भगवान कृष्ण के होने की बात को सच बताते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले ही ब्रिटेन में रहने वाले साइंटिस्ट को भी कई ऐसे सबूत मिले जिससे उन्हें भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर विश्वास हुआ। दरअसल ये वैज्ञानिक हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता और महाभारत पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। इन ग्रंथों में इन वैज्ञानिकों ने कुछ पुरातात्विक सबूत के आधार पर भगवान कृष्ण के जन्म और महाभारत के युद्ध के समय का आकलन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें महाभारत के समय घटित हुई 150 खगोलीय घटनाओं के बारे में पता चला। महाभारत में कई ग्रहों के साथ साथ कई तारों की स्थिति का वर्णन मिलता है, जिसे जब इन साइंटिस्टों के द्वारा मापा गया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि महाभारत में बताई गई इन घटित घटनाओं को घटे हुए 3067 ईसा पूर्व का समय हुआ है, जिसे आज के समय में कैलकुलेट किया जाए तो ये बात साबित होती है कि करीबन 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और उनके अलौकिक शक्तियों की वजह से पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था, जो भगवान कृष्ण के अस्तित्व और उनके भगवान होने पर बहुत बड़ा सबूत है। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर जन्म लेने का दूसरा सबसे बड़ा सबूत मिलता है गताश्रम टीला से, जहां पर एक पुरातात्विक मूर्ति है। वैसे तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसके बारे में हमारे तमाम धर्म ग्रंथ बताते ही हैं, लेकिन इसके बाद भी मथुरा में मिले कई पुरातात्विक सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भगवान कृष्ण का अस्तित्व था। जैसे बात करें 1917 की, जब वैज्ञानिकों को मथुरा के गताश्रम नारायण मंदिर में खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा शिलापट मिला था। इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भगवान कृष्ण को सर पर लादे हुए वासुदेव की मूर्ति दिखाई गई। साथ ही भगवान कृष्ण के सर पर कई सर वाले सांप भी आप देख सकते हैं, जो तेज बारिश से भगवान की रक्षा कर रहे हैं। जब इस शिलापट की कार्बन डेटिंग से जांच की गई तो पता चला कि ये मूर्ति भी लगभग 2000 साल पहले बनाई गई थी, जो भगवान के अस्तित्व को साबित कर रही थी। 1947 में ऐसा ही एक और शिलापट वैज्ञानिकों को कंस किले की खुदाई से मिला था। नंबर 3, तीसरा सबसे बड़ा सबूत मिलता है भगवान कृष्ण के द्वारा बसाया गया उनका नगर द्वारिका। लेकिन गांधारी के द्वारा भगवान कृष्ण को दिए गए श्राप की वजह से ये नगरी पानी में डूब गई थी। बट कुछ सालों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर द्वारिका के कई अवशेष और कई भगवान की मूर्तियां मिली। इसमें कई सिक्के भी मिले। हमारे साइंटिस्ट का यह मानना था कि यह बिल्कुल वैसी ही नगरी है जैसा कि हमारे महाभारत में द्वारिका को बताया गया है। तो यह भी एक बहुत बड़ा सबूत है भगवान के अस्तित्व का। नंबर 4, चौथे सबूत में गीता में लिखी गई बातें हैं जिन्हें वैज्ञानिक पढ़कर हैरान रह जाते हैं। शोभित विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और नेचुरल साइंस ट्रस्ट के चेयरमैन प्रियांक ने अपने एक रिसर्च पेपर में यह दावा किया है कि श्री कृष्ण ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्जुन को ज्ञान दिया था और इसके 7 श्लोकों में पूरे मानव जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, और ये ज्ञान ही उन्हें मानव जीवन से असल भगवान बनाता है। नंबर 5, वृंदावन में मौजूद निधि वन भी इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां रात में साक्षात भगवान कृष्ण जी आते हैं और राधा और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं।
जिसके बाद भगवान रंग महल में जाते हैं, जहां पर पहले से पुजारी सोने के पलंग को सजा कर रखते हैं और सुबह ये बिखरा हुआ मिलता है, जो भगवान के अस्तित्व की गवाही देता है। तो उम्मीद है कि भगवान कृष्ण के अस्तित्व से जुड़ी हुई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे और भी लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिल सके बाकियों से पहले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।